अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हमारा बीएसएन थर्ड ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स की बात करेंगे, उस डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम है बच्चों वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट हार्मोन्स की रिलीजिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। एचसीजी हार्मोन सबसे पहला हमारे पास हार्मोन है। एचसीजी हार्मोन जो है ये रिलीज होता है प्लेसेंटा से और ये एक सिग्नल होता है कि अब प्रेगनेंसी जो है ये मेंटेन हो चुकी है। और इस हार्मोन का जो लेवल जब प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है तो एचसीजी हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है यूरिन में और एचसीजी हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है ब्लड में। अगर ये लेवल 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा हो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी है। अगर इसका लेवल 5 हो या 5 से कम हो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं है। और अगर इसका लेवल जो है 5 से 24 के दरमियान है दैट्स मीन ग्रे एरिया है, कोई कंफर्म नहीं है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। इसके लिए फिर कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाए ताकि कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन से रोकता है ताकि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन ना हो सके। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की प्रिवेंशन जो है ये प्रोजेस्टेरोन का रोल है। उसके बाद है हमारे पास एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो फंक्शन होता है ये लेबर में बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि लेबर क्या है, लेबर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाने में बड़ा हेल्पफुल होता है। और एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है वो काउंटर इफेक्ट है देन प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सिन हार्मोन हमारे पास लास्ट हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन सर्विक्स को सॉफ्ट कर देता है और जिसकी वजह से लेबर का प्रोसेस जो है इजीली हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी हम 3 ऑर्गन्स की बात करेंगे। यूट्रस का बच्चों प्रेगनेंसी के दौरान साइज और वेट दोनों इंक्रीज करते हैं। यूट्रस की स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज होती है। यूट्रस की स्ट्रेचेबिलिटी इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि फीटस की अकोमोडेशन होनी है, फीटस ने अकोमोडेट करना है, जिसकी वजह से साइज भी इंक्रीज होगा, वेट भी इंक्रीज होगा, स्ट्रेचेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सर्विक्स की बच्चों बात करें तो सर्विक्स में होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से म्यूकस का एक प्लग बनता है जिसको ओपर्कुलम कहते हैं। और इस ओपर्कुलम का जो फंक्शन होता है, जो रोल है वो ये है कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन यूट्रस को इफेक्ट ना कर सके और इसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो, ये ओपर्कुलम का रोल है। विजाइना के मसल्स की इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, विजाइना के मसल्स के अंदर जो उनकी थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है और ये बड़ी हेल्पफुल होती है लेबर के लिए। प्लेसेंटल फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरे सिस्टम की अगर मैं सारे ऑर्गन्स की बात करूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लेसेंटल फॉर्मेशन, क्योंकि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन यूट्रस में होती है। और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फीटस को फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब कुछ जो है ये प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा। बच्चा कभी भी मदर की वूम्ब के अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर खुद सांस नहीं ले सकता, वो प्लेसेंटा की हेल्प से ही जो है ये पॉसिबल होता है। उसके बाद हमारे पास बच्चों रीनल सिस्टम है। रीनल सिस्टम में ये है कि सोडियम की रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है। सोडियम की रिटेंशन के साथ साथ वाटर की रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है और वाटर की रिटेंशन की वजह से फीमेल को एडिमा के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी इस तरह इंक्रीज होती है क्योंकि यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा है, यूट्रस अपने प्रेशर को ब्लैडर पे पुट करेगा जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिनेशन की जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। फ्लूइड रिटेंशन की वजह से बच्चों अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने लगे हैं वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है, क्योंकि फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है, सोडियम की रिटेंशन की वजह से, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से नर्व्स कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है और इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम की बात की गई है। इसमें इस नर्व की कार्पल टनल सिंड्रोम में नर्व की कंप्रेशन होने की वजह से फीमेल को हाथ में पेन, नमनेस और वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट है बच्चों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये है कि अब जो फीमेल को ऑक्सीजन की डिमांड है, जो ऑक्सीजन की नीड है, वो सिर्फ उसको खुद के लिए नहीं है बल्कि अब उसे
फीटस की नीड को भी पूरा करना है, उसे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करनी है। तो इस वजह से फीमेल का जो हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वेंटिलेशन इंक्रीज़ होगी, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली कितनी इनहेलेशन होती है, कितनी एक्सहेलेशन होती है, ये है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। और ये क्योंकि ऑक्सीजन की जो नीड है, जो डिमांड है, वो फीटस की भी है, तो इसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ब्रेस्ट। ब्रेस्ट टेंडरनेस इंक्रीज हो जाती है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है, ब्रेस्ट का वेट इंक्रीज होता है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? जीआईटी मोटिलिटी को स्लो कर देता है। जीआईटी मोटिलिटी को स्लो करने के साथ साथ जो स्फिंक्टर की टोन है वो भी डिक्रीज हो जाती है। स्फिंक्टर की टोन डिक्रीज होने की वजह से जर्ड के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और हार्ट बर्न की कंप्लेन बहुत कॉमन हो जाती है इसकी वजह से। उसके बाद नोजिया एंड वॉमिटिंग है। बच्चों नोजिया और वॉमिटिंग ये मोस्ट कॉमन कंप्लेन है प्रेगनेंसी में। नोजिया वॉमिटिंग को मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। और ये जो नोजिया और वॉमिटिंग की जो फीलिंग है ये फीमेल को डे टाइम भी हो सकती है, आफ्टरनून टाइम भी, और ऐसा भी हो सकती है कि ये थ्रू आउट द डे जो है फीमेल को नोजिया एंड वॉमिटिंग फील हो। लास्ट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बच्चों इसलिए फीमेल ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है क्योंकि मोटिलिटी के डिक्रीज होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन इंक्रीज हो जाती है। सो बच्चों आज हमने अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएसएन थर्ड ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बिल्कुल उससे कम्प्लीटली स्टडी किया है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।